हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और लास्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के। तो बच्चों, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं ये, इसीलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अगर करेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो बस उन्हीं का यूज करके ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे आप। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन वैसे ही होगा जैसे अभी तक हम करते आए हैं। क्या बोला गया? इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. तो समझना बच्चों, देखिए ये जो डायग्राम आपको दिया गया है, ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है। एक तरफ पेड़ दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, ट्री दिख रही है, और बीच में एक लड़की दौड़ रही है। और वो किस तरफ दौड़ रही है? जहां पे एक ब्लू कलर की आपको बकेट दिख रही होगी, तो बाल्टी की तरफ दौड़ रही है। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि एक पोटैटो की रेस है। ठीक है, पोटैटो रेस मतलब क्या हुआ कि एक बाल्टी रखी गई है शुरुआत में, स्टार्टिंग पॉइंट में। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे आपको ये पॉइंट दिख रहा है, इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे। यहाँ पे बाल्टी रखी है, तो बोला क्या गया है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। देखिए आपको ये डिस्टेंस भी दिया गया है, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। दिस इज 5 मीटर। कहां से कहां तक है 5 मीटर? बच्चों यहां तक है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, दिस इज 5 मीटर। क्लियर है? उसके बाद हर पोटैटो के बीच में मात्र 3 मीटर का डिफरेंस है। ठीक है, हर पोटैटो के बीच में सिर्फ 3 मीटर का डिफरेंस है। इससे जो अगले वाला पोटैटो है, इसमें भी 3 मीटर का डिफरेंस है, और आगे के जितने भी पोटैटोज हैं सब में 3-3 मीटर का डिफरेंस है, जहां जहां पोटैटो रखे गए हैं। बस बाल्टी और पहले जो पोटैटो है उसमें 5 मीटर का अंतर है। अब क्या बोला गया है कि देर आर 10 पोटैटोज, ये एक सीधी रेखा में रखे गए हैं पोटैटो, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, ये सारे पोटैटोज एक सीधी लाइन में रखे गए हैं। बाकी के भी मैं दिखा देता हूँ। ये सब 3-3 मीटर अपार्ट है। कितने मीटर? 3 मीटर अपार्ट है। ये सब 3 मीटर अपार्ट हैं और ये एक सीधी लाइन में रखे गए हैं। देयर आर 10 पोटैटोज, अगर आप काउंट करेंगे तो ये टोटल 10 पोटैटो हैं। ठीक है, काउंट करके देख सकते हैं आप। उसके बाद क्या बोला गया? कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। ठीक है, जिसको मतलब ये लड़की है, ये क्या करती है, ये बकेट से स्टार्ट करती है। ठीक है, जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस गेम में वो बकेट से शुरू करेंगे। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले भाग के जाएंगे और सबसे पहले जो 5 मीटर दूर पोटैटो दिख रहा है उसको उठाएंगे और फिर वापस आके बाल्टी में डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, यही बोला गया है, a computer start from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in it, and she continues in the same way until all the potatoes are in bucket. What is the total distance competitor has to run? तो कुल कितना डिस्टेंस कंपिटिटर ने दौड़ा है, रन किया है, वो बताना है। तो किया क्या है उसने कि भाई सबसे पहला पोटैटो, ठीक है, फर्स्ट पोटैटो, बाल्टी से स्टार्ट की रेस, फर्स्ट पोटैटो तक आए। ठीक है, फर्स्ट पोटैटो से आके फिर वापस बाल्टी तक गए और उसमें पहला पोटैटो डाल दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया? उसके बाद क्या किया है, उसके बाद फिर बाल्टी से गए सेकंड पोटैटो जहां पे वहां तक, और फिर वापस आके बाल्टी में दोबारा सेकंड पोटैटो डाल दिया। इसी तरह से फिर थर्ड पोटैटो तक गए और तीसरा जो पोटैटो है वो डाल दिया बकेट में।
अब बाल्टी में क्या किया, भाई जो तीसरा पोटैटो आपको दिख रहा है ये उठाया और वापस गई और बाल्टी में फिर से इसको डाल दिया। ऐसे करके फोर्थ पोटैटो तक, फिफ्थ, सिक्स, 10th पोटैटो तक किया उसने और वापस से बाल्टी में डाल दिए सभी के सभी पोटैटो। तो टोटल देखिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर पहले पोटैटो की बात करें तो देखिए 5 मीटर बाल्टी से आलू तक आने में लगा और फिर आलू से वापस बाल्टी तक जाने में 5 मीटर और कवर किया। तो भाई पहला आलू डालने में उसने 10 मीटर कवर कर लिया। उसके बाद दूसरा आलू उठाएगी तो 5 मीटर तो पहले यहां तक था, 3 मीटर और बढ़ गया, मतलब 8 मीटर जाने में 8 मीटर आने में 16 मीटर ये हो गया, ठीक है। और 10 मीटर पहले था तो 26 हो गया। ऐसे ऐड होता जाएगा डिस्टेंस और आपको टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वो बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ हिंट भी दी है। टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड सेकंड पोटैटो द टोटल डिस्टेंस रन बाय कंपटीटर इज, देखिए यही बोला गया है 5 मीटर को 2 से गुना किया तो 10 आ गया, फिर 5 + 3 8 को 2 से गुना किया 16 आ गया, 16 + 10 26 आ गया। तो यही हिंट आपको दी है जो मैंने अभी बताई है। तो इसको नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए और जल्दी से आंसर बताइए मुझे। बेटा किसी का आंसर आया है तो बता दीजिए आप। चलिए यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान देंगे आप सब। तो सबसे पहले जो डिस्टेंस आपको दिया है वो लिख के देखते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज तो जो डिस्टेंस है क्या होगा वो, सबसे पहले पोटैटो का बाल्टी से 5 मीटर का है। दूसरे पोटैटो का बाल्टी से डिस्टेंस हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बाल्टी से दूसरे पोटैटो का कितना हुआ, 5 + 3 हुआ कि नहीं। 5 तो पहले पोटैटो तक है, दूसरे पोटैटो तक 3 और है तो ये हो गया 8, 8 लिख देंगे। फिर अगला पोटैटो है तो 8 + 3 उसमें हो जाएगा तो 11, ये डिस्टेंस आ जाएगा। फिर चौथे पोटैटो का 11 + 3 14 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए हर एक टर्म के बीच में अंतर 3 है, डिफरेंस 3 है, क्योंकि हम पहली टर्म में 3 ऐड करके अगली टर्म लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस है इनमें, ठीक है। डिफरेंस क्या है, कॉमन है, इसीलिए ये एक एपी हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो इसको हमने एपी प्रूव कर दिया, दिस इज एन एपी, इतना लिख लिया आपने। चलिए आगे करते हैं। तो आप लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that it can be observed that these distance these distances these distances are in AP। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि हम ये देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो एपी दिख रहे हैं ये जो डिस्टेंस दिख रहे हैं ये एपी में है, ठीक है, यानी ये जो समांतर श्रेणी में है। अब क्या क्या दिख रहे हैं तो वो आपने देख लिया था। तो इसमें अगर ये एपी है तो ए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, A2 - A1 यानी 8 - 5 दैट इज 3। क्लियर है। तो हमारे पास ए और डी दोनों आ गए हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है ये हम कैसे निकालेंगे, या तो आप क्या करें कि हर टर्म को ऐड कर दें, 5 + 8 + 11 प्लस जो आपके 10 पोटैटो तक आएगा उसको ऐड कर दें। अदरवाइज
आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है टोटल पोटैटोज 10 है, ठीक है, मतलब n यहाँ पे 10 है, तो S10 निकाल दें। क्या निकाल देंगे? S10 निकाल देंगे तो सबका सम आ जाएगा, लेकिन वो एक तरफ का आएगा, मैं समझाऊंगा। पहले आप Sn निकालिए, ठीक है। Sn क्या फॉर्मूला होता है Sn का? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला तो बहुत बार किया है हमने। अब इसमें वैल्यूज रखिए, n की जगह 10 रख दीजिए, a की जगह 5 और d की जगह 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, कैंसल आउट करिए, ये आ जाएगा 5, ठीक है। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लिख लीजिए 5 इंटू 2 प्लस 5 10 प्लस 10-1 हो गया 9 इंटू 3। 5 10 प्लस 9 इंटू 3 27 आ गया, और ये आ गया 5 इंटू 27 प्लस 10 37 37 को 5 से गुना करिए, ये S10 आ जाएगा। तो 5 से 35, 3 हासिल, 5 से 15 और 3 18, 185 S10 आ गया, ठीक है। बच्चों एक चीज समझना कि ये जो हमने निकाला है, ठीक है, ये कौन सा अंतर है। वापस से एक बार चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तो देखिए यहां से यहां तक का डिफरेंस है 10, 5 है, ठीक है। तो 5 है, फिर उसके बाद जो ये वापस आई है ये अभी कैलकुलेट नहीं किया हमने। दोबारा से वो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर यहां तक जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। तो 5 और 8 को ऐड कर दिया, वापसी का ऐड नहीं किया है। तीसरी बार फिर यहां से यहां तक जाएगी तो वो हो जाएगा 11। ये सब ऐसे ऐड कर रहे हैं हम। तो मतलब सिर्फ यहां से एक तरफ का ही डिस्टेंस है, वापसी का भी तो होना चाहिए, तो हम इसको डबल कर देंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपने। तो अब क्या करना है, अब देखिए हमारे पास जो S10 आ गया है वो कितना आया है? 185 आया है। यहां से ये चीज हमें पता लगता है, एज एवरी टाइम शी हैज टू रन बैक, हालांकि वो हर बार उसको वापस जाना पड़ता है बकेट के पास, है ना, टू द बकेट। देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस दैट द competitor has to run will be 2 इंटू 185, जो कि हो जाएगा 370 मीटर। दैट्स इट। तो टोटल डिस्टेंस कितना है जो कंपटीटर भागेगा? 370 मीटर है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अगला सवाल करेंगे नोट डाउन। क्वेश्चन है, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। तो भाई आपको क्या दिया है? योग दिया है एक एपी की तीसरी और सातवें पद का, ठीक है। तीसरे और सातवें पद का योग कितना है? 6 है, और गुणन कितना है उनका? 8 है। तो आपको योग बताना है प्रथम 16 पदों का। नोट डाउन कीजिए, कोशिश कीजिए सॉल्व करने।
ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए, हमें कुछ चीजें यहाँ पे पता है। वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो सबको पता है। अब हमें क्या क्या गिवन है भाई, थर्ड टर्म ए थ्री क्या हो जाएगा, ए थ्री हो जाएगा बच्चों ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी। तो ए थ्री क्या आ जाएगा, ए प्लस टू डी। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम A7 लिखते हैं तो A7 कितना आ जाएगा, A प्लस सिक्स डी आ जाएगा। ये तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हमें पता है कि भाई सातवीं टर्म क्या होगी, सातवीं टर्म A प्लस सिक्स डी होगी और तीसरी टर्म A प्लस टू डी होगी। अब क्या करना है हमें, ये गिवन है, गिवन दैट जो तीसरी टर्म है A3 और सातवीं टर्म है A7, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 6 आ जाता है। बस यही करना है, A प्लस टू डी प्लस A प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू 6। ठीक है, उसके बाद A और A को ऐड किया तो 2A आ गया, 2A प्लस टू डी प्लस सिक्स डी 8D आ गया, 8D इज इक्वल टू 6 आ जाता है। ठीक है भाई, यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस फोर डी इज इक्वल टू 6/2 हम कर देंगे, कैंसिल आउट होके 3 आ जाएगा। तो डायरेक्टली मैं इसको 3 लिख रहा हूं, यहाँ पे A प्लस फोर डी आ गया 3। ठीक है, A प्लस फोर डी अगर 3 आ जाता है तो यहां से A की वैल्यू निकाल लीजिए जो कि 3 माइनस फोर डी है। इसको हम फर्स्ट टर्म बोल देंगे, प्रथम पद। फर्स्ट टर्म मतलब इसको हम इक्वेशन एक का नाम दे देंगे। उसके बाद एक चीज और गिवन थी हमें कि भाई जो हमारे पास तीसरी टर्म है और जो सातवीं टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। मतलब A प्लस टू डी जो है और A प्लस सिक्स डी जो है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और आंसर 8 आ जाए। क्लियर है? तो अब यहां पे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, समीकरण 1 से आपको क्या पता लगता है ये मैं बता देता हूँ। भाई समीकरण 1 से जो ये A प्लस टू डी है और A प्लस सिक्स डी है, इसमें हम A की वैल्यू रख देंगे। A की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3 प्लस फोर डी है। यहां तक नोट डाउन कीजिए पहले। अब देखिए, वैल्यूज रखने पे क्या आता है, A की जगह 3 माइनस फोर डी प्लस टू डी, A की जगह 3 माइनस फोर डी रख दिया मैंने। यहाँ पे भी 3 माइनस फोर डी प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। इसको फर्दर हम सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस टू डी माइनस फोर डी प्लस टू डी माइनस टू डी हो जाएगा, इंटू 3 और माइनस फोर डी प्लस टू डी आ जाएगा, माइनस फोर डी प्लस सिक्स डी टू डी आ जाएगा। ये इक्वल्स टू 8 होगा। बस ब्रैकेट को ओपन कीजिए और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 3 इंटू थ्री, 3 3 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस 6D, फिर माइनस 3 दूनी 6D एंड माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8। प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये मैं एक साइड ले लेता हूं, एक तरफ ले लेता हूं सभी को। ये आ जाएगा, देखिए 9 माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, 9 माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है। तो हम क्या करेंगे, माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 4D स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं। D स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/4। तो D कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो D आ जाएगा वो प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा अंडर रूट करने पे। दैट मीन्स या तो D हो जाएगा 1/2
या हो जाएगा -1/2। बस यहां से फिर हमें ये चीज पता लग जाती है कि जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 तो पता होगा ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, वो नहीं भूलनी अभी। तो इक्वेशन 1 में अगर हम d रखते हैं, व्हेन d इज इक्वल टू 1/2, इक्वेशन 1 में d 1/2 रखते हैं तो a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d, ये इक्वेशन 1 है। तो 3 माइनस 4 इंटू 1/2 रख दिया मैंने, ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 1। ये कितना आ गया, 1 आ गया यहाँ पे। अगर d मैंने रखा है 1/2, लेकिन व्हेन d इज -1/2 तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू -1/2, कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस 2, a इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अगर d -1/2 है तो a आ गया 5। ठीक है, अब हमें सम निकालना है। ठीक है, सम निकालना है, क्या हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स यानी S16। Sn का फॉर्मूला तो आप सबको पता है, तो n/2 यानी 16/2 इंटू 2। a कितना है, देखिए ये तब निकाल रहे हैं जब a 1 है एंड d है, d कितना है 1/2, 2 इंटू a है 1 यहाँ पे, प्लस 16 माइनस 1 इंटू 1/2, इसको सॉल्व कर लेंगे और एक कर लेंगे S16 को, व्हेन a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू -1/2। तो S16 इस केस में क्या आएगा, इस केस में आ जाएगा 16/2 इंटू 2, a कितना है यहाँ पे 5 है, 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू d यहाँ पे -1/2 है। अब देखिए ये सॉल्व करना तो सबको आता है ना, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगी वैल्यू, ये 8 आ जाएगी कैंसिल आउट करके, और यहाँ पे आ जाएगी 2 प्लस 16 माइनस 1 15, 15 इंटू 1/2। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे और फर्दर सॉल्व करके ये आ जाएगा 4 इंटू 19 दैट इज 76। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10 प्लस 15 इंटू -1/2। ठीक है, ये आ जाएगा 8 इंटू 5/2 दैट इज 20। तो ये हो जाएंगे हमारे दोनों कंडीशन में S16 16 पदों का सम। दो कंडीशंस आई हैं, दोनों में अलग अलग सम आए, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं, अच्छे से आपने नोट डाउन भी कर लिए हैं। तो बच्चों अच्छे से इनको प्रैक्टिस कीजिए, कोई अगर डाउट होता है तो आप पूछते रहना। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस